जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान हैं, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री राम भक्ता त्रिजटा जी। आदरणीय श्री गणेश दास भक्तमाली जी, श्री राजेंद्र दास जी, श्री सुखदेव राय जी एवं श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका व्याख्यान पर आधारित कृपया अपने नाम से प्रकाशित ना करें। श्री रामचरितमानस के छोटे छोटे से पात्र भी विशेषता संपन्न हैं। इसके स्त्री पात्रों में त्रिजटा एक लघु स्त्री पात्र है। यह पात्र आकार में जितना ही छोटा है, महिमा में उतना ही गौरव मंडित है। संपूर्ण मानस में केवल सुंदर कांड और लंका कांड में सीता त्रिजटा संवाद के रूप में त्रिजटा का वर्णन आया है, परंतु इन लघु संवादों में ही त्रिजटा के चरित्र की भारी विशेषताएं निखर उठी है। छोटे से वार्ता प्रसंग में भी संपूर्ण चरित्र को समास रूप से उदासित करने की क्षमता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता है। मानस के सुंदरकांड की एक चौपाई में त्रिजटा का स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है। त्रिजटा जाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। प्रस्तुत पंक्ति त्रिजटा के 4 गुणों को स्पष्ट करती है। नंबर 1, वह राक्षसी है, श्री रामचरण में उसकी रति है, वह व्यवहार निपुण और विवेकशीला है। राक्षसी होते हुए भी श्री रामचर गुणा अनुराग, व्यवहार कुशलता एवं विवेकशीलता जैसे दिव्य देवोपम गुणों की अवतारणा चरित्र में अलौकिकता को समाविष्ट करती है। संभवतः इन्हीं 3 गुणों के समाहार के कारण उसका नाम त्रिजटा रखा गया हो। संत कहते हैं इनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिजटा है। त्रिजटा राम भक्त विभीषण जी की पुत्री है। इनकी माता का नाम शर्मा है, वह रावण की भ्रातृजा है। राक्षसी उसका वंश गुण है और राम भक्ति उसका पैतृक गुण है। लंका की अशोक वाटिका में सीता जी के पहरे पर अथवा सहचरी के रूप में रावण द्वारा जिस स्त्री दल की नियुक्ति होती है, त्रिजटा में उसमें से एक है। अपने संपूर्ण चरित्र में सीता के लिए इसने परामर्शदात्री एवं प्राण रक्षिका का काम किया है। यही कारण है कि विरहाकुला में और त्रासिता सीता ने त्रिजटा के संबोधन में माता शब्द का प्रयोग किया है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी। ऐसी शुभेच्छुका के लिए माँ शब्द कितना समीचीन है। त्रिजटा की रति रामचरण में है। राम भक्त पिता की पुत्री होने के कारण इसका यह अनुराग पैतृक संपत्ति है और स्वाभाविक है। त्रिजटा के घर में निरंतर राम कथा होती है। अभी माता सीता से मिलने के थोड़ी देर पहले वह घर से आई, जहां हनुमान जी जैसे परम संत श्री विभीषण जी से राम कथा कह रहे थे। राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा को मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान है। वह सीता जी के स्वभाव और मनोभाव को अच्छी तरह समझती है। वह यह भली भांति जानती है कि सीता जी को सांत्वना के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए राम कथा से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सीता जी का विरह जब असहा हो चला, तब मरणातुर सीता जी आत्मत्याग के लिए जब त्रिजटा से अग्नि की याचना करती है, सीता जी त्रिजटा से कहती है, राधे राधे। सीता जी त्रिजटा से कहती है कि चिता बनाकर सजा दे और उसमें आग लगा दे। तो इस अनुरोध को वह बुद्धिमान राम भक्ता यह कहकर टाल देती है कि रात्रि के समय अग्नि नहीं मिलेगी, और सीता जी के प्रबोध के लिए वह राम यश गुणगान का सहारा लेती है। ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ने भी जब अशोक वाटिका में सीता जी की विपत्ति देखी तो उनके प्रबोध के लिए उन्हें कोई उपाय सूझा ही नहीं। वे सीता जी के रूप और स्वभाव दोनों ही से अपरिचित थे। उन्होंने त्रिजटा प्रयुक्त विधि का अनुसरण किया। रावण त्रासिता सीता जी को राम सुयश सुनने से ही सांत्वना मिली थी। यह हनुमान जी की ऊपर पल्लवों में छिपे बैठे देख रहे थे।
त्रिजटा के चले जाने के बाद सीता जी भी और व्याकुल हो उठी। तब उनकी परेशानी के लिए हनुमान जी ने भी श्री राम गुणगान सुनाए। दानवी होने के कारण त्रिजटा में दानव मनोविज्ञान का ज्ञान तो था ही, दानवों का अधिक विश्वास दैहिक शक्ति में है और इसीलिए उन्हें कार्य विरत करने में भय अधिक कारगर होता है। सीता जी को वशीभूत करने के लिए रावण ने भय और त्रासहा का सहारा लिया था। तदनुसार राक्षसियों को ऐसा ही अनुदेश करके यह चला गया था। सीता जी का दुख दूना हो गया, क्योंकि राक्षसियां नाना भांति भयंकर रूप बना बनाकर उन्हें डराने धमकाने लगी। व्यवहार विशारद त्रिजटा के लिए यह असह्य हो गया। वर्जन के लिए उसे पंडिता ने विवेकपूर्ण एक युक्ति निकाली। उसने राक्षस मनोविज्ञान का सहारा लिया और एक भयानक स्वप्न कथा की सृष्टि की। उसने सब राक्षसियों को बुलवाकर कहा, सब सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने उन राक्षसियों से कहा कि मैंने एक सपन देखा है। सपन में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। लंका में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा, पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह सपन 4 कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। इस सपन वार्ता से एक और जहाँ त्रिजटा का भविष्य दर्शनी होना सिद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर उसका व्यवहार निपुणा और विवेकनी होना भी उद्घाटित होता है। भय दिखाकर दूसरे को वशीभूत करने वाली मंडली को उसने भावी भय की सूचना देकर मनोकूल बना लिया। प्रत्यक्ष वर्जन में तो राजगोप का डर था, अनिष्ट की संभावना थी। उसने उन राक्षसियों को साक्षात भक्ति रूपा सीता जी के चरणों में डाल दिया। यही तो भक्तों संतों का स्वभाव है। लंका कांड में युद्ध प्रसंग में त्रिजटा की चातुरी का एक और विलक्षण उदाहरण मिलता है। रावण युद्ध चरम सीमा पर है। रावण छोर युद्ध कर रहा है, उसके सिर कट कट करके भी पुनः जुड़ जाते हैं। भुजाओं को खोकर भी वह नवीन भुजवाला बन जाता है और श्री राम के मारे भी नहीं मरता। अशोक वाटिका में त्रिजटा के मुंह से यह प्रसंग सुनकर सीता जी व्याकुल हो जाती है। श्री रामचंद्र के बाणों से भी नहीं मरने वाले रावण के बंधन से वह अब मुक्त होने की आशा त्याग देने को हो जाती है। त्रिजटा को परिस्थिति वश अनुभव होता है। वह सीता जी की मनोदशा को देखकर फिर प्रभु श्री राम के बल का वर्णन करती है और सीता को श्री राम की विजय का विश्वास दिलाती है। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। श्री राम जी यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। यह देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार कटी जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा और उसकी मृत्यु होगी। रावण हर क्षण जानकी जी को प्राप्त करने के बारे में, उन्हें अपना बनाने के बारे में ही सोचता रहता, अतः हृदय से जानकी जी का विचार करता रहता। संतों ने सीता माँ को साक्षात भक्ति ही बताया है। रावण भक्ति को जबरन अपने बल से प्राप्त करना चाहता है, परंतु क्या भक्ति इस तरह प्राप्त होती है? भक्ति तो संतों के संग से, प्रभु लीला चिंतन एवं जानकी जी की कृपा से, कृपा दृष्टि से ही प्राप्त हो सकती है। जानकी माता ने तो कभी रावण की ओर दृष्टि तक नहीं डाली। रावण को पता था कि प्रभु से वैर करने पर उन्हें हाथों मृत्यु होगी तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, परंतु प्रभु चरणों की भक्ति नहीं प्राप्त होगी। जानकी माता ने पुत्र कहकर हनुमान जी से और माता कहकर त्रिजटा से अपना संबंध जोड़ लिया। किशोरी जी की कृपा हो गई, तब राम भक्ति सुलभ हुआ। हनुमान जी की ओर त्रिजटा को सीता माँ ने अखंड भक्ति का दान दिया है।
सीता जी के प्राणों की रक्षा करने में और उनकी पीड़ा कम करने में हनुमान जी और त्रिजटा का मुख्य सहयोग रहा है। संतों ने कहा है, लगभग 2 वर्ष तक सीता जी लंका में रही और त्रिजटा अत्यंत भाग्यशाली रही। राक्षसी होने पर भी उन्हें साक्षात भक्ति श्री सीता जी का प्रत्येक क्षण संग मिला, सेवा मिली और प्रेम मिला। संत कहते हैं, भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु कोई है तो वह है मोक्ष, और भगवान के पास देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु कोई है तो वह है भक्ति। भगवान संसार की बड़ी से बड़ी वास्तु और भोग प्रदान कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, परंतु अपने चरणों की अविचल भक्ति नहीं देते। नारी भक्तों का चरित्र हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। लंका में सर्वश्रेष्ठ भक्त त्रिजटा है, ऐसा संतों का मत है। इस प्रकार त्रिजटा चरित्र भक्ति, विवेक और व्यवहार कुशलता का एक मणिकांचन योग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।